सूरत हाल इस वक्त काफी ज्यादा गंभीर होती हुई नजर आ रही है। मुस्लिम लीग नून के लिए ना ऐसे मामलात हैं कि वो इलेक्शन अनाउंस कर सके तो उसके लिए आसानी हो जाए, और ना ही ऐसे मामलात हैं कि वो मईशत को कुछ हद तक कंट्रोल कर सके। तो जनाब सूरत हाल है क्या? हसन निसार साहब इस वक्त मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं और उनसे मजीद बात करेंगे, उनसे उनका तज्जिया लेंगे कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून जो है वो किस दौराहे पर आके खड़ी हो चुकी है। हसन निसार साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये बताइएगा, मुस्लिम लीग नून अब अपने इत्तेहादियों से बातचीत कर रही है, शहबाज शरीफ साहब अपने इत्तेहादियों से मुशावरत कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इलेक्शंस की तरफ चलते हैं, इस तरह की बातचीत की जा रही है। लेकिन जरदारी साहब के बारे में लग रहा है कि वो इलेक्शंस नहीं चाहते। तो आपको क्या लग रहा है, सूरत हाल इस वक्त तसादुम की तरफ जा रही है? तसादुम तो बड़ी देर से चल रहा है। तसादुम तो बेसिकली अब 24-25 साल पहले जब पीटीआई बनी थी, उस वक्त मुझे अच्छी तरह याद है इमरान खान कहा करते थे कि बेनज़ीर उस वक्त जिंदा थी, वो कहते थे करप्शन क्वीन, और नवाज शरीफ को कहते थे करप्शन किंग। उस वक्त तसादुम इसलिए दिखाई नहीं दिया कि ही वॉज टू वीक। अब वो इन सबको अगर आप इकट्ठा कर लें इन सबसे तगड़ा है, तो जाहिर है ये तसादुम बढ़ता चला जाएगा। और मेरा ख्याल है कि ये अज़ली और अबदी तसादुम है, ये तारीख में हमेशा रहा है। अच्छा, ये कोई नई बात नहीं। और ये वक्त के साथ साथ ज्यादा तेज और जहरीला होता चला जाए। अच्छा, आज जो कुछ इन्होंने किया है वो कोई काबिल फख्र बात नहीं है। भाई जलसा जुलूस है तुम करने, तो तुम गिरफ्तारियां किस चक्कर में कर रहे हो? लेकिन ये हमारी रिवायत है, ये हमारा ज़र्फ है, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों की, यही हमारा विजन है, तो इसलिए ठीक है। और मैं तो कहता हूं कि जिसे कहते हैं ना कि यार वो भुट्टो ने तख्ता-ए-दार पे कहा था लेट्स, उसने कहा था फिनिश इट। मैं कहता हूं कि 74-75 साल हो गए, अब कोई ना कोई नतारा हो जाए। अच्छा, या दाएं या बाएं, अच्छा, या ये या वो। ये जो लोग एक अज़ियत में जिंदा हैं मुस्तकिल, एक जिसे कहते हैं ना बिस्तरे मर्ग में कोई बंदा नज़ा के आलम में होता है। जी जी, ये नज़ा का आलम खत्म होना चाहिए, या मौत मिले या सेहत हो। तो मजाक बनाया हुआ है। पूरी दुनिया इस बात पे हैरान है कि अजीबो गरीब तरीके से भाई कौन लोग आ गए, कैसे आ गए, 50,000 सवाल है अभी। क्या भैया कल तक अभी बीसियों मुकदमे और जेलें और जमानतें और फलाना, आज वो सडनली दे केम इनटू पावर। तो लोगों को नहीं हजम हो रही बात ना, सही है, वो फ्रस्ट्रेट हो रही है हुकूमत। अच्छा, उन्हें हर तरफ से अंधेरा दिखाई दे रहा है। क्यों? इलेक्शन कराते हैं, इमरान लेंथों से मारेगा, साफ नजर आ रहा है। अगर कल कुछ और ना हो जाए मुझे नहीं पता। इट्स वन ऑफ द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल कंट्रीज। लेकिन इस वक्त तक की, आज तक की, इस वक्त तक की जब हम दोनों बात कर रहे हैं, सूरत हाल यही है। वो लेंथों से मारेगा। अच्छा, इलेक्शन कराते हैं तो मरते हैं, आगे लटकाते हैं तो मरते हैं, बिकॉज इकोनॉमी। और एक बात याद रखना, आप दे आर ब्लेमिंग हिम, हालांकि उसने इनका मलबा भुगताया है। अब इमरान का मलबा और उससे पहले बरस से इकट्ठा होने वाला कर्जे का इनका मलबा, वो इकट्ठा होके कुदरत ने इनकी गर्दनों पे डाप फेंक दिया। अब किसी का मन का टूट रहा है, किसी की रीढ़ की हड्डी टूट रही है, और डेस्परेशन का आलम है, और ये और गलतियां करेंगे। जनाब इस वक्त सबसे अहम मामला जो है वो मईशत का है, और ये एक ऐसी हड्डी बनती जा रही है कि जनाब ना वो उगल सकते हैं और ना ही निगल सकते हैं। उनके लिए मुश्किलात काफी ज्यादा बढ़ती चली जा रही हैं। जरदारी साहब की अगर बात की जाए तो जरदारी साहब ने इलेक्शन में जाने के लिए शर्त रख दी है कि इलेक्शन इस्लाहात कराई जाए, और वे इस्लाहात क्या हैं जनाब? ईवीएम को खत्म किया जाए, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का जो वोट है उसको महदूद किया जाए या अलग किया जाए। आपको क्या लगता है सर, क्या होने जा रहा है आने वाले वक्तों में? मैं यही तो अर्ज करके हटाऊं कि करवाते हैं तब मरते हैं। कुदरत ने इन सब सांपों के मुंह में छिपकलियां, कोड़किलियां ठोस दी हैं। अच्छा, इन सब के मुंह में। अब इन्हें समझ नहीं आ रही, ये इन सांपों को समझ नहीं आ रही, सियासी सांप हैं ये, तो इनको समझ नहीं आ रही कि ये कोड़किली या छिपकली जो भी है, इसको निगलें के उगलें। अच्छा, अब
ये इन लोगों की अपनी हिमाकत, बदतरीन ज़हनी तौर पे मफलूज और माजूर लोग हैं। देखो बात सुनो आप भाई मेरे, बरसा बरस पे फैली हुई एक मखासमत, मैं दुश्मनी नहीं कह रहा, मखासमत की दास्तान है पीपल्स पार्टी की। पीपल्स पार्टी को जाली तरीके से, मसनूई तरीके से, वारदातों के साथ पंजाब से फारिग किया गया। सही है। इनकी ये पागल हैं। देखो बलोच इंतकाम कभी नहीं भूलता। सरदारी बलोच है। कैन यू हेयर मी? यस सर। आप सुन रहे हैं? जी जी मैं सुन रहा हूं सर। अच्छा, बलोच इंतकाम नहीं भूलता। और बलोच की डेफिनेशन इंतकाम की ये है कि बाजू पे कितने साल इंतकाम लेना चाहिए, बाजू पे तेल मलो और तिलों की जो है ना मटका उसमें डालो, बाहर बाजू निकालो, जितने तिल बाजू के साथ होंगे उतने 100 साल इंतकाम लेता है बलोच। ये मक है जिसकी जबान काटी, उसका दिल, उसमें नफरत, गुस्सा, अनाद, इंतकाम। इन्होंने जाली तरीके से पीपल्स पार्टी से पंजाब छीना था, मैं जानता हूं। कैरेट एंड स्टिक दोनों इस्तेमाल हुए। कैरेट एंड स्टिक, ताकत भी और दौलत भी इस्तेमाल हुई। जाली तरीके से उनको यहां से निकाला, जरदारी की जबान काटी। जरदारी साहब की अहलिया के बारे में क्या क्या गुफ्तगू नहीं करते रहे। कल तक ये खुद आसफ जरदारी की अंतड़ियां निकाल रहे थे। ओ भाई, बलोच भूल जाएगा। उसने ऐसा इंतकाम लिया है कि आज समझ गई है इन्हें। ये हर तरफ से घिर चुके हैं और मेरा ख्याल है ये कुदरत का इंतकाम है। ठीक है। पाकिस्तानी अवाम बेबस हो गए थे, कोई कुछ नहीं कर सका। सर आपको लगता है अब नेचर कैलकुलेशन अपना फैसला सुनाएगी, देखते हैं। कैलकुलेशन कुछ गलत हो गई पीडीएम की, जब ये अपोजिशन में थी, नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इनको ये लग रहा था कि खान साहब की वजारत उज़्मा जाएगी तो उसके बाद ये पूरी पार्टी तितर बितर हो जाएगी, कोई इधर निकल जाएगा, कोई इधर निकल जाएगा। इनको इतना नहीं पता था कि सर इतनी मकबूलियत जो शायद 2018 में नहीं थी, 2014 में नहीं थी, वो 2022 में मिल जाएगी। ऐसा है? 100% है। और इसी को मैं कुदरत का इंतकाम कह रहा हूं। मैं चीजों को एनालाइज करना जानता हूं, लेकिन सच्ची बात है इस बात का तसव्वुर मुझे भी नहीं था। मैं भी बातें हाँकने वाला आदमी नहीं हूं। मैं एनालाइज करना जानता हूं, इस साइंस से वाकिफ हूं। लेकिन ये तो मेरे शोरूम में ये बात थी नहीं, मेरे तो वहम गुमान पे भी नहीं था। इसीलिए मैं इसको कुदरत का इंतकाम कह रहा हूं। खुद नवाज शरीफ या ये मौलाना फजल रहमान वगैरह, ये जितने भी लोग हैं, ये बहुत छटे हुए सियासतदान कह लो या जो भी कह लो, ये बहुत एक्सपीरियंस, सीजन, पक्के, पीडे, कुन्ने, मीसणे सियासतदान हैं। इन सबके अंदाजे गलत हो गए तो हम क्या बेचते हैं भाई? मेरा भी यही गुमान था। सच्ची बात यह है कि इमरान जिन हालात में जा रहा है, लेकिन कुदरत है, ये करिश्मा है, ये मौजा है। जब फुदकते फिर रहे हैं, मरियम के जलसे तो 1/4 भी नहीं है, और क्या है इनके पास बेचने को? और जैसे जैसे महंगाई, अभी आप देखना, मैंने चंद रोज पहले एक आध दिन पहले मैंने अपने प्रोग्राम में कहा है कि ये जुगाड़िए हैं ना जितने, ये सैंडविच हो गए 2 आइस के दरमियान। अच्छा। आई फॉर इमरान, आई फॉर IMF। आप देखते जाओ। हसन निसार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।